अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। इसकी पहली क्लास है। मैं यही रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगी। सबसे पहले देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर को हमने ओपन किस तरह करना है। ओपन करने के बाद इसके सॉफ्टवेयर जो हैं यानी कि इसके अंदर जो टूल्स इस्तेमाल हुए हैं उनको इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले मैं एडोब पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये इस तरह ओपन हो गया, अब आप लोगों के पास कुछ इस तरह डिस्प्ले शो हो जाएगा, वेलकम टू इलस्ट्रेटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी आल्ट बोर्ड यहाँ लेकर आना है। आल्ट बोर्ड क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर हम काम करेंगे, क्लाइंट का काम करेंगे। अब आल्ट बोर्ड ले आने के यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोग इधर आएँ, क्रिएट पे क्लिक कर दें। दूसरा ये है कि आप लोग आए इधर फाइल पे क्लिक कर दें। अच्छा, इनका क्या पर्पज़ है ये बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। फाइल में आके न्यू पे क्लिक करें। जैसे न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, रिसेंट, सेव्ड वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। अभी आप यहाँ आके प्रिंट कर दें, जस्ट प्रिंट करें। यहाँ पर वो साइज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम जो कस्टमर आएगा हम उसका नाम लिखेंगे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट का। यहाँ पर हम साइज़ वगैरह देंगे। ये चीज़ें भी छोड़ दें, ब्लीड एरिया लगाएंगे, ये बाद में देखेंगे। यहाँ आके आप लोगों ने इधर क्लिक कर देना है। यहाँ आके क्रिएट पे क्लिक कर दें। बाज़ औक़ात किसी के पास ये क्रिएट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होता, तो यहाँ आएँ, लेफ़्ट क्लिक से माउस से इसको पकड़ें, इस तरह नीचे होगा, इसको ऊपर करें, क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही क्रिएट का ऑप्शन आया है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग इधर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह डिस्प्ले शो हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले शो हो रहा है, इस चीज़ को कहते हैं हम टूल्स। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं टूल्स, जबकि इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पैनल्स। इस वाले हिस्से को हमने नाम दे दिया पैनल्स का, इस वाले हिस्से को हमने नाम दे दिया टूल्स का। अब टूल्स और पैनल्स का जो डिफरेंट है वो भी देख लें। टूल्स की मदद से हम यहाँ पर कुछ चीज़ बनाएंगे, पैनल की मदद से बनी बनाई चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, जिनका डिफरेंस आए। अब यहाँ से पकड़ें, यहाँ से टूल्स इधर ले आएँ, ये भी चीज़ें पकड़ के आप इधर लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ टूल्स को, अब इधर से भी मैं पैनल्स को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मेरे पास आल्ट बोर्ड अकेला बाकी है। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है, जो मैंने काम करना है मेरे पास कुछ सामान ही नहीं है, कोई टूल्स ही नहीं है जिसकी बदौलत मैं काम अपना कंटिन्यू करूं। अब मेरे पास टूल्स जो थे वो गुम हो गए हैं। किसी चीज़ को जो गुम हो जाए वापस लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, विंडो में आएंगे। विंडो में आके आप लोगों के पास एक ऑप्शन है वर्क स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस है, जगह है, वहाँ पर जितने भी टूल्स हैं काम करने वाले वो इधर पड़े होंगे। यहाँ आके नीचे आए, रीसेट कर दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रीसेट करेंगे तो टोटल टूल्स आप लोगों के पास वापस आ जाएंगे। ये आ गए। अब मज़ीद ये देखें कि यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, कुछ टूल्स नहीं हैं। इधर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर पैनल्स हैं, थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहे हैं। आप लोग इस तरह करें, विंडो में आएँ, विंडो में आके वर्क स्पेस में आएँ, यहाँ आके एसेंशियल क्लास कर दें। जैसे आप लोगों ने एसेंशियल क्लास किया, यहाँ पर टूल्स मज़ीद नज़र आ गए, इधर भी नज़र आ गए, इधर भी नज़र आ गए। अब इनके बीच में ये हमारे पास एक वाइट ऑप्शन आ गया है, ये कहलाता है आल्ट बोर्ड। आल्ट बोर्ड जहाँ पर हम क्लाइंट का काम करेंगे। अगर इस आल्ट बोर्ड को बड़ा करना हो तो यहाँ आके क्लिक करें, आल्ट बोर्ड बड़ा हो जाएगा, इस तरह बड़ा छोटा हो सकता है। अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। कंट्रोल जी से क्या होगा, पहले ओरिजिनल वाली हालत में वापस आ जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको जूम करना है तो वो किस तरह करेंगे, जूम इस तरह करना है। ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, इधर क्लिक करें, ये देखें जूम हो रहा है, जूम हो रहा है। अगर इस तरह एक और भी है ऑप्शन, कंट्रोल प्लस करें, जूम हो जाएगा। कंट्रोल मैनेज करें, ये वापस आ रहा है। कंट्रोल ज़ीरो करें, ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। ये भी तरीका है। या फिर आप लोग इधर आएँ या नीचे, यहाँ से क्लिक करें, ये देखें बड़ा हो गया। यहाँ दोबारा क्लिक करें, ये वापस आ गया। ये कोशिश करें, जो भी आप लोगों ने यहाँ से टूल को पिक किया है उसको ख़त्म करने के लिए या तो एस्केप का बटन दबाएं या फिर इधर आ जाएं, ख़त्म हो जाएगा। अब
ये चीज़ें हमारे पास काम करने के लिए टूल्स भी पूरे आ गए हैं। ये भी समझ आ गए कि टूल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं हम आसानी से। अब हम कोई चीज़ बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो टूल्स हैं मुख्तलिफ, इनके मुख्तलिफ हमने नाम रखना है। नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं, हमने याद करना है कि इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम क्या है, ताकि हमें वक्तन फ़वक्तन काम के दौरान जब ज़रूरत पड़े तो हमें टूल्स के नाम आते हों। अब सबसे पहला टूल्स है सिलेक्शन टूल। जैसे आप टूल्स के ऊपर आएंगे वैसे नाम भी आ जाएगा, जबकि उसके अपोजिट एक और पड़ा हुआ है जिसको हमने नाम दिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब पहली बात ये है कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़र्क क्या है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इनका फ़र्क ये है कि सिलेक्शन टूल से जो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे उसके साथ वाला बाकी पॉइंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे जस्ट वही पॉइंट सेलेक्ट होगा, बाकी सेलेक्ट नहीं होंगे। अब हम एज ए फ़िज़िकल मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि कोई क्लास हो रही है, टीचर आता है कहता है कि ये पेपर हल करें, वो सब हल करते हैं। अगर वो आके ये कहता है कि ये पेपर किसी आदमी को देता है, ये पेपर मुझे हल कर दो, जब मुझे हल कर दें, तो वो जस्ट वही एक स्पेसिफिक आदमी करेगा। ये सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़र्क है। अब यहाँ पर एज ए प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मिसाल दी थी स्टूडेंट की और टीचर की। यहाँ से हम कुछ स्टूडेंट उठा लेते हैं एज ए, यहाँ पर जो छोटे ऑप्शन है ये वाजे कर रहे हैं। ये देखें किसी टूल के साथ छोटे ऑप्शन आए, किसी के साथ नहीं आए। जिनके साथ हैं छोटे ऑप्शन ये वाजे कर रहे हैं कि इनके अंदर मज़ीद टूल्स पड़े हुए हैं, फ़र्दन आप लोगों के काम आ सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेंगे, रेक्टेंगल यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ आके क्लिक करके छोड़ नहीं देना। अगर छोड़ देंगे तो ये आप लोगों से साइज़ पूछने लग जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आके कोई चीज़ ड्रा करनी है। इस तरह जैसे ही ड्रा की वापस सिलेक्शन टूल पे आ जाएं और दोबारा इधर क्लिक कर दें, यानी कि ये अब सिलेक्ट नहीं हुआ पड़ा। अब सिलेक्शन टूल ये थी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ जी। एक और बात भी नोट कर लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जैसे मैं इनके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ मेरे पास आ जाता है नाम एंकर पॉइंट। ये क्या है, ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं। जिस तरह हमारी कोनी है, कोनी के दरमियान में जो एक हमारे कोनी के दरमियान में भी एंकर पॉइंट ऐड होता है और बाकी से को हम आसानी से मूव कर सकते हैं। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में मिल रही हों उनको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट, यानी कि जोड़ वाला हिस्सा। अब एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के दरमियानी फासले को हम कहते हैं पाथ। इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट के दरमियान वाले को हिस्से को हम कहते हैं पाथ। अब हमारे पास 4 एंकर पॉइंट हैं, ये नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे पास हैं एंकर पॉइंट। अगर एंकर पॉइंट ऊपर वाले नीचे वाले नहीं, मैंने एक को सिलेक्ट किया तो ओवरऑल सेलेक्ट हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा जहाँ से पकड़ के हम माउस से इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं, ओवरऑल चला जाएगा। ये देखें। अब दरमियान वाला जो पॉइंट है ना, इनको सिलेक्ट नहीं करना। ये क्या करते हैं, शेप को कर्व की शक्ल में बना देते हैं, कर्व की शक्ल में। अब दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, यानी कि कंट्रोल Z से क्या होगा, दोबारा वापस उस शेप में वापस आ जाएंगे जिस शेप में पहले ओरिजिनल हालत में हमारे पास ड्रा किया हुआ था। अब ये तो था सिलेक्शन टूल, किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगा। वापस खाली जगह इधर क्लिक कर देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये टूल है, अगर मैं एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जस्ट वही पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको कर्व बनाना चाहता हूँ तो अंदर से क्लिक करूँगा, ये कर्व बन गया। लेकिन मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का पहले फ़र्क देखना है। इसका फ़र्क ये है कि इस एंकर पॉइंट को पकड़ें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, जस्ट वही पॉइंट जाएगा। अब अगर इसको सिलेक्ट करना है तो जस्ट ये अकेला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना हो, इसको भी और इसको भी, हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब इस तरह सेलेक्ट करेंगे, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें। दोबारा अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पहले वाला चला जाता है। इनको हमने किस तरह सेलेक्ट करना है, 2 पॉइंटों को सिलेक्ट करना है, एक इस वाले को, दूसरा इस वाले को। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अप्लाई करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए, दोनों पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएंगे।
बाकी जो हैं वो कांस्टेंट हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह कर्व करना है तो इस तरह कर्व कर लें। कोई लीव वगैरह बन गया हमारे पास। ये था इनका फ़र्क सिलेक्शन टूल का एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब आगे चलते हैं। मैं कोई रेक्टेंगल ले आता हूँ यहाँ से यहाँ तक, रेक्टेंगल ले या अगर मैं चाहता हूँ ये कॉपी करके बिल्कुल इधर सामने आ जाए, इधर मैं चाहता हूँ कॉपी करूँ इधर आ जाए। कॉपी करने के लिए सिलेक्शन टूल ले आएंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल वी करता हूँ तो इधर आ जाता है। दोबारा इसको यहाँ से पकड़ के इधर लेके आना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा या फिर सीधा नहीं आएगा अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ें, माउस का क्लिक करके रखें, शिफ्ट प्लस आल्ट के बटन को दबा के रखें, यहाँ आ जाए सामने। जैसे आप लोगों ने इस तरह इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट आल्ट से क्या होगा, आल्ट इसको डुप्लीकेट बना देगा, शिफ्ट इसको सीधा ले जाएगा स्ट्रेट। अब आगे कंट्रोल डी करें, डी करने से ये मुख्तलिफ शेप्स आगे खुद ब खुद बनती जाएगी। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, किस तरह सेलेक्ट करूँगा, ये देखें सिलेक्शन टूल अप्लाई कर रहा हूँ, ओवरऑल सेलेक्ट हो गए। दोबारा इधर से क्लिक करके रखता हूँ, शिफ्ट प्लस आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, नीचे कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये इसके बरक्स अगर मैं कोई एक शेप ले आता हूँ, ये मेरे पास कोई एक शेप है, कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, रेड। अब इसको सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ विंडो के ऊपर, सॉरी व्यू के ऊपर। व्यू में जाके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कहीं पर पाथ नज़र आ रही है आप लोगों को, अगर जहाँ नहीं आ रही तो ऑब्जेक्ट में आ जाएं। ऑब्जेक्ट में आके आप लोग देखें पाथ, पाथ में आके आप लोग इसको कर दें स्प्लिट इनटू ग्रिड। जैसे ही ये करेंगे इस तरह का डिस्प्ले शो हो जाएगा। जैसे ही ये नज़र आ रहा है तो इसको करते हैं 4, जितने आप लोगों को ज़रूरत हो इधर। इसको मैं कर रहा हूँ, मैं इसको भी 4 कर रहा हूँ और दरमियानी फासला मैं रख रहा हूँ 3। अब यहाँ से ओके कर दें। ये देखें इन्होंने वही चीज़ें बना दी आसानी के साथ और अच्छी। और इसका सबसे ख़ास फ़ायदा ये है कि ये अनग्रुप हैं, सब अलग-अलग हैं। ये देखें अब मैं कोई रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये देखना है कि कितने कलर हैं। भाई इसके अंदर 2 कलर हैं, एक रेड है जबकि दूसरा हमारे पास ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ब्लैक। जो रेड कलर है वो फिल कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा फिल कहलाता है। जो बाहर वाला हिस्सा है ना, बाहर वाला, इसको हम कहते हैं आउटलाइन, स्ट्रोक या पाथ। स्ट्रोक या पाथ को बढ़ाना हो तो यहाँ सेलेक्ट करें इसको, इसके बाद यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दें और यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिल का अगर कलर चेंज करना हो, इसको सिलेक्ट करें, फिल को ऊपर ले आएँ, यहाँ आके या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या इधर डबल क्लिक करें, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा जो भी आप लोगों ने कलर रखना है। ये इसी तरह अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें, इधर आके या उसी तरीके से जिस तरह हमने फिल का कलर चेंज किया, इधर क्लिक करें, इधर क्लिक कर दें, इस तरह भी चेंज हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके रखना है ज़रूर। अब आगे चलते हैं। यहाँ आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसमें से पॉलीगॉन टूल ले आता हूँ, पॉलीगॉन। अगर मैं पॉलीगॉन टूल लेके इधर आता हूँ, इस तरह करता हूँ, ये देखें ये टेढ़ा हो रहा है, पॉलीगॉन टूल टेढ़ा हो रहा है। और इसके साथ अगर आप लोगों ने पॉलीगॉन में कितने आप लोगों को पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 6 होते। अगर इनको मज़ीद इंक्रीज़ करना है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है एक कीज़ वाला, अपर कीज़ को दबाएं ये ऐड हो जाएंगे, लोअर कीज़ को दबाएं ये माइनस हो जाएंगे। मैं शिफ्ट प्लस आल्ट से यहाँ आके शिफ्ट प्लस आल्ट से क्या होगा, ये सीधा बना रहा है, पॉलीगॉन सीधा बन गया। अभी इसको पकड़ता हूँ, पहले फिल का कलर नन कर दें फ़िलहाल। अब इसको यहाँ से पकड़ें, शिफ्ट प्लस आल्ट से नीचे ले आएँ, कंट्रोल डी करें, ये हो गया। अब सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से माउस से इसको पकड़ें, शिफ्ट प्लस आल्ट से इसको सामने ले जाएं। अब मुझे सामने तो मैं ले आऊँ, मुझे सामने ज़रूरत नहीं थी। क्या करना है आप लोगों ने, शिफ्ट का बटन छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, क्योंकि शिफ्ट सीधा लेके आता है स्ट्रेट। अब माउस की मदद से इसको नीचे ले आएँ, या कि सबसे पहले माउस का बटन रिलीज़ कर दें, उसके बाद आल्ट का बटन रिलीज़ कर दें। अब इन दोनों को पकड़ें,
यहाँ आके क्लिक करें, शिफ्ट प्लस आल्ट से इनको सामने ले जाएं। अब कंट्रोल डी कर दें। ये अगर आल्ट बोर्ड बड़ा करना है तो यहाँ से क्लिक करें, आल्ट बोर्ड को बड़ा कर दें। ये अब यहाँ आके अलग-अलग इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से डिफरेंट कलर लगा दें, सबके डिफरेंट कलर लगा दें सबके। ये इस तरह आप लोगों ने सबके डिफरेंट कलर लगा देने हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। शुक्रिया।